स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे पैसे के ऊपर लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल के बारे में। पैसे के बारे में हम सबको लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन सच ये है कि पैसे के बारे में इंसान हमेशा लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल डिसीजन लेता है। मॉर्गन हाउसल की किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है। पैसा हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे इमोशंस का खेल है। इस बुक को हम कुछ सेक्शन में समझेंगे। सेक्शन 1, वेल्थ वर्सेस रिच। लोग अक्सर कहते हैं कि वो बहुत अमीर हैं, लेकिन सच क्या है ये वो खुद जानते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि रिच वो है जिसके पास बहुत पैसा दिखता है, लेकिन वेल्थी वो है जो चाहे तो अपनी मर्जी से वक्त गुजार सके बिना स्ट्रेस के। वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वेल्थ का मतलब है फ्रीडम, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी। सेक्शन 2, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसे कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे बनाए रखना उससे भी बड़ी कला है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो देखिए, पैसे कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन पैसे बनाए रखने के लिए ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन चाहिए। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। आपको जो फ्लैशी गाड़ी और ब्रांड दिख रहे हैं वो सब खर्चा है, वेल्थ नहीं। वेल्थ वो है जो चुपचाप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखा गया है। सेक्शन 3, लक और रिस्क का खेल। जिंदगी में पैसा बनाने में लक और रिस्क दोनों हिस्सा लेते हैं। बिल गेट्स की सक्सेस सिर्फ उनकी मेहनत नहीं थी, उनके स्कूल में कंप्यूटर होना एक लक फैक्टर था। इसलिए कभी अपनी सक्सेस को सिर्फ अपनी मेहनत का रिजल्ट मत समझो और ना ही दूसरे की फेलियर को उनकी कमी समझो। हमेशा याद रखो, लाइफ में लक एंड रिस्क दोनों एक साथ चलती है। सेक्शन 4, ग्रीड वर्सेस इनफ। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे और चाहिए। अक्सर लोग अपनी लिमिट पर भी नहीं रुकते। ऐसे लोगों को लालच गिरा देता है। मॉर्गन कहते हैं, नोइंग व्हेन यू हैव इनफ इज फ्रीडम। आपको अपनी एक लिमिट डिफाइन करनी होगी, वरना पैसे कमाते कमाते आप अपनी शांति खो देंगे। सेक्शन 5, कंपाउंडिंग का जादू। सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट है कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट काफी यंग एज में बिलियनर नहीं बने। उन्होंने इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू की और अपने पैसों को 70 से अधिक साल तक ग्रो करने दिया। मॉर्गन कहते हैं, कंपाउंडिंग का जादू तभी दिखता है जब आप पैशन रखते हो। हर दिन का छोटा इन्वेस्टमेंट सालों में एक साम्राज्य बन जाता है। सेक्शन 6, फ्रीडम का असली मतलब। पैसा सिर्फ खरीदने की पावर नहीं देता, पैसा देता है फ्रीडम। जैसे सुबह आप कैसे अपना दिन शुरू करते हो, ये है फ्रीडम। आपको किसके साथ काम करना है ये आप डिसाइड कर पाओ, ये है फ्रीडम। अपना वक्त अपने तरीके से जीना, ये है असली वेल्थ। मॉर्गन हमें सीखते हैं कि पैसा सिर्फ जिंदगी बेहतर बनाने का एक टूल है, लेकिन असल खुशी, असल सुकून अपने वक्त पर कंट्रोल करने में है। सेक्शन 7, बिहेवियरल मनी रूल्स। मॉर्गन कुछ गोल्डन रूल बताते हैं। रूल नंबर 1, पैसा बचाना इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2, मार्केट को हर बार बीट करने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो। रूल नंबर 3, हर डिसीजन में सेफ्टी मार्जिन रखो। रूल नंबर 4, और सबसे जरूरी, फाइनेंशियल डिसीजन हार्ट से नहीं माइंड से लो। आखिर में द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक सिंपल मैसेज देती है कि पैसे को समझना अपने इमोशंस को समझने के बराबर है। अगर आप ग्रीड, फियर और इम्पेशंस को कंट्रोल कर लेते हो तो पैसा आपके लिए सिर्फ एक टूल बन जाता है, प्रॉब्लम नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, वेल्थ ही बनना एक जर्नी है और इस जर्नी का असली मतलब है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना।